हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम 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 टू द हैशोल्डर कॉर्नर चैनल। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग HTML फाइल में CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अपना माई नोटबुक ओपन करूँगा, वन नोट ओपन करूँगा और एक नया सेक्शन बनाऊंगा और इस सेक्शन का नाम मैं रखूँगा वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट मैंने एक सेक्शन का नाम रख दिया है। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड करूँगा और इस पेज का नेम मैं रखूँगा, इस पेज का मैं नेम रखूंगा डे 3। ठीक है, डे 3। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा यहाँ पे बताना। ठीक है, तो मान लो यार कि मेरा यहाँ पे ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, मेरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक HTML फाइल है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक HTML फाइल है। ये मेरे पास एक HTML फाइल है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास CSS फाइल है। और यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मान लो मेरे पास जावास्क्रिप्ट का फाइल है। ठीक है, और मैंने क्या कर रखा है, HTML में कुछ कोड लिख रखा है। मैंने HTML में क्या कर रखा है, कुछ कोड लिख रखा है। CSS के अंदर में भी कुछ कोड लिख रखा है और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ कोड लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये पहले ही वीडियो में बता दिया था कि HTML क्या होता है। HTML कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। CSS क्या करता है, CSS उस वेबसाइट में स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक HTML फाइल है, यहाँ पे एक CSS फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब इसको कैसे हम लोग आपस में ऐड करते हैं, ऐड करने का मतलब क्या हो, इसको आपस में कैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो मान लो यार कि मेरे पास HTML फाइल है, मैंने इसमें क्या कर रखा है, एक स्ट्रक्चर कर रखा है। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, HTML में मैंने मान लो एक वेबसाइट बना रखा है। यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे मैंने बता रखा है कि भाई मेरे पास एक यहाँ पे इमेज होगा, यहाँ पे कंटेंट होगा एंड यहाँ पे एक बटन होगा। ठीक है, तो ये मैंने HTML की मदद से यहाँ पे बताया, बना रखा है इतना। तो HTML में मतलब हम लोगों ने इतना कुछ कर रखा है। ठीक है, अब मान लो मैंने CSS में ये लिखा कि भाई HTML का जो ये इमेज का साइज है वो क्या होगा, वो इतना होगा। इमेज का जो हाइट होगा वो इतना होगा। जो हमारा कंटेंट होगा वो कहाँ होगा, वो हमारा कंटेंट यहाँ होगा। ठीक है, हमारा कंटेंट क्या होगा, यहाँ होगा और बटन भी हमारा यहाँ होगा। ठीक है, तो ये हमारा HTML में है। ये पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था वो हमारा HTML में था, लेकिन हम लोग स्टाइलिंग कर दिए CSS में। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि हमारे HTML को आखिर पता कैसे चलेगा कि हम लोग के पास एक CSS का भी फाइल है। ठीक है, हमारे HTML को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक CSS का भी फाइल है और उसको हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, उसको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग को HTML को बताना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, यही है हम लोग का आज के वीडियो का मेन मुद्दा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिंक टैग का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं और अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि देखो भाई CSS को क्या हम लोग ऐड करना चाहते हैं HTML में। अब CSS को ऐड करने का हमारे पास 3 तरीका होता है। सबसे पहला तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CSS को ऐड करने का HTML में कितना तरीका होता है, 3 तरीका होता है। ठीक है, पहला होता है इनलाइन। ठीक है, पहला होता है इनलाइन। दूसरा होता है इंटरनल, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फाइल में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फाइल का यूज करते हैं। या फिर कोई भी एक्सटर्नल फाइल में हम लोग लिखते हैं। यानी कि इनलाइन तो यार मैंने बता, इनलाइन का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक HTML का एलिमेंट लिखा
उसके अंदर ही स्टाइलिंग मैंने कर दिया, तो वो हमारा हो गया इनलाइन CSS। एक्सटर्नल फाइल यूज करने का मतलब हुआ कि यार हम लोग CSS HTML मेरा अलग फाइल में, CSS अलग फाइल में, ये हमारा हो गया एक्सटर्नल फाइल। अब हम लोग लिखते हैं उसके अंदर भी, जिसमें हम लोग स्टाइल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, एक स्टाइल टैग में लिख देता हूँ, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया यार कि CSS को कैसे हम लोग HTML में ऐड करते हैं। वैसे ही मान लो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ कोड लिखा है, कुछ लॉजिक लिखा है अपने वेबसाइट के लिए। अब उसको हम लोग को क्या करना है, HTML में ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो हम लोग उस स्ट्रक्चर के ऊपर स्टाइलिंग या फिर उस पर लॉजिक लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट भी हमारा किस में ऐड होता है, जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग HTML के साथ ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली हम लोग आज देखने वाले हैं अपने इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा अपना फाइल एक्सप्लोरर। एंड फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली कोडिंग प्लेग्राउंड के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, न्यू फोल्डर बनाऊंगा ट्यूटोरियल 3 के नाम से। और ट्यूटोरियल 3 के नाम से बनाने के बाद मैं यहाँ पे ओपन करूंगा इसको, सोमोशन करके ओपन विद कोड करके मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक HTML का फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं भी लिखूंगा index.html। आप लोग जो भी इसका नाम रखना चाहते हो उसको रख सकते हो। फिर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के यहाँ पे ये कर दूंगा। तो यार आपको पता है कि भाई ये क्या होता है, ये यूज़ करने से हमारा ये ब्राउज़र को ये पता चलता है कि हम लोग HTML5 यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा HTML टैग है, ये हमारा हेड टैग है, हेड टैग के अंदर मेटा डेटा होता है, ये हमारा टाइटल है, टाइटल के हम लोग लिख देंगे, टाइटल में हम लोग लिख देंगे आवर फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मेरा बॉडी है। बॉडी में मैं क्या करता हूँ, बॉडी में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी में मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है, मैंने ये एक HTML फाइल बनाया है। अगर मुझे इसको देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मेरा क्या होगा, ये मेरे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। पे देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज आवर फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसके लिए कुछ स्टाइल लिखना है ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरे फाइल में जो CSS है वो ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि यार आप लोग इनलाइन यूज़ करो। इनलाइन मतलब क्या होता है, इनलाइन हम लोग एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट के अंदर ही हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और स्टाइल के अंदर लिख देते हैं कि भाई जिस तो इसका कलर होगा वाइट होगा, कलर इसका मान लो ग्रीन होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का CSS का प्रॉपर्टी होता है भाई कि कलर जो होता है ग्रीन होता है। तो CSS हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले, बस मतलब ये समझो कि कलर ग्रीन लिखने से क्या होगा कि हमारा जो भी एलिमेंट है उसमें जो फॉन्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो हमारा जो फॉन्ट है वो क्या हो गया है, वो हमारा फॉन्ट ग्रीन कलर का हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे स्टाइल टैग का यूज करता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है इसको हटा देता हूं और स्टाइल टैग का यूज करूंगा। अब स्टाइल टैग क्या होता है, स्टाइल टैग मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये बॉडी टैग होता है, ये HTML टैग होता है। इसी तरीके का हमारे पास क्या होता है कि स्टाइल टैग होता है। और स्टाइल टैग हम लोग जनरली कहाँ लगाते हैं, हेड के अंदर लगाते हैं। अब हेड के अंदर लगाने का क्या लॉजिक होता है भाई, हेड के अंदर लगाने का ये लॉजिक होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्टाइलिंग है वो हमारा जो बॉडी है, जैसे देखो यहाँ पे HTML, जब भी HTML को पास करेगा हमारा कंप्यूटर, हमारा ब्राउजर, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले HTML टैग को करेगा, फिर हेड को करेगा, हेड को पास करेगा, उसके बाद ये बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा बॉडी जो है, मेरा जो मेन जो मेरा शो होने वाला है उस वो पार्स होने से पहले मेरा उसका स्टाइल पार्स हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टाइल टैग बनाऊंगा। मैं जैसे स्टाइल लिखूंगा और इंटर करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टाइल का एक ओपनिंग टैग मिल जाएगा और एक क्लोजिंग टैग मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कैसे स्टाइल लिखते हैं, देखो भाई CSS हम लोग HTML के बाद बहुत अच्छे से देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत घबराना कि भाई ये क्या लिख रहे हैं हम लोग। तो हम जो बस लिख रहे हैं यहाँ पे ये समझो कि ये CSS का कोड है, हम लोग ऐसे CSS लिखते हैं और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले बॉडी को सेलेक्ट करूँगा। बॉडी पे सेलेक्ट करने के बाद मैं अब लिखूंगा भाई जो कलर है वो क्या कर दो, कलर को कर दो ब्लू कर दो। ठीक है, और मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखोगे कि आपका जो कलर है वो क्या हो गया है, आपके एलिमेंट का कलर हो गया है ब्लू। ठीक है, तो हमारा ये CSS भी क्या हो गया है, ऐड हो गया है। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं,
क्या हम लोग HTML के अंदर ही CSS लिखते हैं, या फिर कोई भी हमारा जो एलिमेंट है उसके ऊपर ही स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के CSS लिख देते हैं? तो ये दोनों में कोई भी हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न रखते हैं, मतलब कि हम लोग का HTML फाइल अलग होगा, CSS फाइल होगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग होगा। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, मतलब आपका जो कोड होता है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है और रीडेबल होता है। तो हम लोग CSS फाइल क्या करेंगे? CSS फाइल हम लोग एक अलग से बनाएंगे, ठीक है। अब अलग से बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? प्लस एड फाइल पे क्लिक करूँगा और वहाँ पे लिखूँगा स्टाइल डॉट CSS। क्या हम लोग इसका नाम सिर्फ स्टाइल डॉट CSS लिख सकते हैं? ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसका नाम लिख सकते हो। मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, त्रिभुवन डॉट CSS। मैं अगर लिखना चाहता हूँ तो त्रिभुवन डॉट CSS लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं वही जो मैंने वहाँ पे कोड लिखा था वही मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बॉडी में करके यहाँ पे लिख दूंगा जो कलर है, और कलर में कुछ दूसरा रखूंगा। मान लो कलर इसका क्या कर दो, ये कलर कर दो, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा तो आपको क्या लगता है ये चीज़ यहाँ पे हो रहा होगा या नहीं? आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये कलर जो मैंने यहाँ पे करा है वो यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। अब क्यों ऐड नहीं हुआ है? आप लोग सोचो क्यों ऐड नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने जो CSS फाइल बनाया है, मैंने जो यहाँ पे CSS फाइल बनाया है, ये जो हमारा त्रिभुवन डॉट CSS है, ये हमारे इंडेक्स डॉट HTML को पता ही नहीं है कि ये हमारे पास एक CSS फाइल है जो कि हमें दिखाना है। अब वो हम लोग कैसे करेंगे? आप लोग समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो CSS फाइल है वो हमारे इंडेक्स डॉट HTML को पता ही नहीं है कि हम लोग उसको कैसे ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने का तरीका क्या होता है? मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे स्टाइल नॉट स्टाइल, मैं यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करूँगा। अब हम लोग जैसे ही लिंक लिखते हैं ना तो यहाँ पे लिंक कॉलन CSS आ जाता है। जो एम एडिवेशन होता है वो हमें क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है कि देखो भाई जो तुम लिख रहे हो ना लिंक, उसमें हमारे पास ये टैग एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग कौन सा यूज़ करना चाहते हो? तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है लिंक कॉलन CSS। अब जैसे ही हम लोग लिंक कॉलन CSS लिखते हैं तो हमें क्या होता है कि एक लाइन ऑफ कोड मिलता है। अब ये क्या होता है? सबसे पहले तो यार ये लिंक टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे रेल इज टू स्टाइल सीट क्या है? रेल इज टू स्टाइल सीट का मतलब हो गया भाई कि यह हमारे पास कैसा कैसा फाइल जो हम लोग ऐड करने वाले हैं वो हम लोग का कैसा फाइल होने वाला है? एक स्टाइल सीट होगा, जो कि क्या करेगा? स्टाइलिंग करेगा। अब href का होता है मतलब बताओ कि वो फाइल कहाँ है, वो फाइल का हमारे रेफरेंस दो। तो यहाँ पे मेरा फाइल कौन सा है? ये मेरे पास फाइल है त्रिभुवन डॉट CSS। तो मैं जैसे त्रिभुवन डॉट CSS लिखूंगा तो आप लोग देख सकते हो अब यहाँ पे जो स्टाइलिंग हो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया यार हमारे CSS के साथ। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं? तो जावास्क्रिप्ट ऐड करने का तरीका ये होता है कि हम लोग ब्राउजर के बॉडी जो टैग होता है उसके सबसे नीचे हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं। अब बॉडी के सबसे नीचे जावास्क्रिप्ट ऐड करने का मतलब क्या हुआ? हम लोग CSS तो यार हेड के अंदर अप्लाई कराते थे। अब हम लोग जो हमारा स्क्रिप्टिंग है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट है, उसको हम लोग बॉडी के सबसे नीचे क्यों करना चाहते हैं? बॉडी के हम लोग सबसे नीचे इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा बॉडी है सबसे पहले ये पार्स हो जाए, उसके बाद मेरा जो लॉजिक है वो पार्स हो, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा। अब हम लोग जैसे ही जावास्क्रिप्ट हमें लिखना होता है ना, तो CSS तो हम लोग स्टाइल टैग में लिख रहे थे, लेकिन अगर हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं? स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। और स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा जो कि आप लोगों को नहीं घबराना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं क्या कहूँगा? यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं यहाँ पे देखूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको रिलोड करूँगा। देन एक बार जैसे मैं फिर से रिलोड करता हूँ तो ये मेरे को बोल रहा है भाई देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी वर्क कर रहा है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, क्या हम लोग HTML और जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में लिखने वाले हैं? क्या स्टाइल टैग हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम लोग HTML और जो हमारा जावास्क्रिप्ट है क्या उसको एक ही फाइल में लिखने वाले हैं? नहीं भाई, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न का यूज़ करते हैं, मतलब कि जावास्क्रिप्ट हम लोग अलग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? मैं यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाऊंगा। अब जावास्क्रिप्ट का फाइल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो फाइल का नाम लिखोगे। मान लो मैं यहाँ पे अपना फाइल का नाम रखना चाहता हूँ त्रिभुवन ही। मैंने अपने फाइल का नाम क्या रख दिया? त्रिभुवन रख दिया। और हम लोग को जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना है तो जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट जेस एक्सटेंशन। और मैं जैसे यहाँ पे डॉट जेस लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मेरे लिए एक नया फाइल बन जाएगा। और नया फाइल बनने के बाद मैं जो वहाँ पे कोड लिखा था मैं वही कोड यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा, रिलोड करूँगा तो मेरा जावास्क्रिप्ट कोड नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है?
क्यों नहीं चल रहा है? ये हम लोग का जावा के कोड इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा जो HTML फाइल है उसको पता ही नहीं है कि हम लोग के पास क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है जिसका नाम trivan.js है और वो हमें यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये हमारे HTML को बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है जो कि हम लोग ऐड करना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट, मैं जैसे ही यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूंगा तो यहाँ पे एमएडब्ल्यूएशन मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि देखो भाई तुमने जो लिखा उसके करस्पॉन्डिंग ये आप लोग यूज कर सकते हो, ये एलिमेंट या फिर ये चीज आप लोग यूज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे यूज करना है स्क्रिप्ट कॉलन एसआरसी। अब जैसे आप लोग स्क्रिप्ट कॉलन एसआरसी पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक एट्रीब्यूट आएगा एसआरसी नाम का। अब एसआरसी नाम का क्या हो गया भाई, तो ये तो आपको पता है कि यार स्क्रिप्ट है क्या है, स्क्रिप्ट है हम लोग जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एसआरसी क्या है? एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। ये पूछ रहा है कि भाई आपका जो जावास्क्रिप्ट फाइल आप लोग यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो उसका क्या कर दो, सोर्स दे दो। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि भाई जो मेरा फाइल है trivan.js वो मैं यूज करना चाहता हूँ। और मैं जैसे यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग HTML जो हमारा CSS है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट को, उसको आपस में कैसे ऐड कर सकते हैं। मतलब कि मेरे पास एक CSS का अलग फाइल है, जावास्क्रिप्ट का एक अलग फाइल है, और उसको हम लोग को HTML में यूज़ करना है, तो हम लोग उसको कैसे उन दोनों को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग का जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है हमारे यूट्यूब चैनल #100 कोडर्स के ऊपर, आप लोग उसको जाके क्या करना, फॉलो कर देना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको एक चीज़ समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।